आइए अब देखते हैं कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने उतना पूरा मेथड पढ़ा कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते यूजिंग द सेम स्टेप्स थ्रू विच वी हैव कवर्ड दिस जर्नी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप वन था वो ये था कि हम राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने आर एच एस को ऑब्जर्व किया, मेरी वैल्यू ऑफ आर एच एस इज इक्वल टू 0। तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। माई सेकेंड स्टेप इज टू ऑब्जर्व एल एच एस। क्या एल एच एस के अंदर सारे लीनियर फैक्टर्स हैं? तो मैंने देखा कि पहला वाला है, दूसरा है, थर्ड है, ये सारे ही लीनियर फैक्टर्स हैं, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो हमने जब इसको थोड़ा ध्यान से देखा तो क्या ऑब्जर्व किया कि इस 2x² प्लस 4x+9 को फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज करने से पहले लॉजिकल है कि डी चेक कर लें। तो जैसे मैंने इसका डी निकाला, मेरे पास आया b² दैट इज 16 माइनस 4 × 2 × 9। ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है यहाँ पे डी की वैल्यू निगेटिव है या स्मॉलर देन 0। अब आप देखिए डी स्मॉलर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। चूंकि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब हम इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर मैं कर दूं तो मेरे पास हो गया 2x-1 x+3। तो मैंने न्यूमरेटर को कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, ये x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 - x का, इसको x-1 का भी लिख सकते हैं, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट स्टेप है, मैंने x⁴ x+6 नीचे की सारी टर्म्स को कॉपी कर दिया। देखिए लेकिन वो जो टर्म थी मेरे पास 2x² प्लस 4x+9, उसको मैंने हटा दिया। हटाने के कारण साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव था। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप थर्ड स्टेप देखेंगे तो हमें x के कोफिशिएंट को 1 करना है। मैं लिख भी देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x नीड्स टू बी इक्वल टू 1। सारे टर्म्स में आप इसको फॉलो करेंगे। पहले बारे में 2 है तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, ये बन गया 2 × x-1/2। सी दूसरा वाला x+3 है, प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे वाले में देखिए -1 है, तो इस -1 को भी कॉमन निकालना पड़ेगा। ये भी सही आ गया, है ना। और x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x⁴ x+6 x-9 इन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0। अब आपके पास देखिए ध्यान से कि यहाँ से 2 जनरेट हुआ और यहाँ से -1 जनरेट हुआ, है ना। तो 2 × -1 विल बिकम अ नेगेटिव क्वांटिटी, है ना। नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं -2 को उधर लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हुआ तो दिस बिकम्स x-1/2 इंटू x+3 इंटू x-2। ये तो सब सेम ही आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। डिवाइड बाय x⁴ x+6 इंटू x-9। मैंने बड़े केयरफुली कॉपी पेस्ट कर दिया, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये साइन को फ्लिप भी कर दिया, क्योंकि सोचने में भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब हमने ऐसा कर दिया, देखिए तो आंसर क्या आ गया। फोर्थ स्टेप के अंदर यू विल ड्रॉ वीवी कर्व, है ना। तो फोर्थ स्टेप में अगर मैं वीवी कर्व ड्रॉ करूंगा, मैं अपनी लाइन ड्रॉ करूंगा, सारे पॉइंट्स को एक साथ इस पे मार्क कर देते हैं। तो आप नीचे से मार्क करना भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने नीचे से शुरू किया, तो एक पॉइंट आया -6, है ना, एक पॉइंट आएगा 0 और एक पॉइंट आएगा 9। फिर मैं ऊपर से मार्क करना शुरू करूंगा, तो देखिए पहला पॉइंट आया 1/2, तो वो भी मैंने मार्क कर दिया। फिर मेरे पास एक पॉइंट आया -3, मैंने उसको भी मार्क कर दिया। फिर मेरे पास एक पॉइंट आया 2, मैंने उसको भी मार्क कर दिया। मेरे पास एक पॉइंट आया 1, मैंने उसको भी मार्क कर दिया। थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मैं सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद मेरा काम बहुत ही आसान है, मुझे कर्व ड्रॉ करना है। अब कर्व ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड दोनों तरह की पावर्स फैक्टर्स के ऊपर है। तो हम शुरू करते हैं, देखिए 9 से। अगर मैं देखूँ तो 9 के ऊपर ऑड पावर है इवन, तो इसके ऊपर एक ऑड पावर है, इसलिए क्रॉस कर लिया। फिर 2 पे पहुंचते हैं, x-2 पे भी ऑड पावर है, क्रॉस कर लिया। 1 पे पहुंचते इवन पावर है, टच करके वापस जाओ। 1/2 पे पहुंचे, 1/2 पे ऑड पावर है, क्रॉस कर लीजिए। 0 पे इवन पावर है, टच करके वापस आ जाइए, है ना। 3 पे पहुंचे -3 के ऊपर, तो -3 के ऊपर x+3 पे ऑड पावर है, क्रॉस कर जाओ। -6 पे पहुंचे, क्या पावर है, देखिए ऑड पावर है, क्रॉस कर जाइए। फिर से देखते हैं, देखिए हमने कहां से शुरू किया, राइट अपर हैंड साइड से शुरू किया। जैसे हम 9 के ऊपर पहुंचे, हमने देखा ऑड पावर है, हम क्रॉस कर गए।
फिर हम 2 पे पहुंचे, हमने देखा कि देखिए x माइनस 2 पे ऑड पावर है, हम क्रॉस कर गए। 1 पे पहुंचे, 2 की पावर है जो कि इवन है, तो हमने टच किया। फिर हम आगे बढ़े, 1/2 पे पहुंचे, 1/2 के ऊपर एक ऑड पावर है, हम नीचे चले गए। फिर हम 0 पे पहुंचे, एक इवन पावर थी, टच करके वापस चले गए। फिर हम x+3 पे पहुंचे, देखिए एक ऑड पावर थी, क्रॉस करके दूसरे साइड चले गए, है ना। फिर हम x+6 पे पहुंचे, ऑड पावर थी, अगेन क्रॉस कर। तो ये वेवी कर्व हमारे सामने आ गया, और इस वेवी कर्व से अब हमारे पास फिफ्थ चीज हमें क्या करनी है। फिफ्थ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इसका आंसर हमको जस्ट लिखना है। आंसर वो बोल रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होने के लिए हम पॉजिटिव वाले पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स -6 to -3, इक्वल टू नहीं है तो हर जगह ओपन ही लगेगा, है ना। यूनियन 1/2 to 1, यूनियन 1 to 2 एंड यूनियन 9 to infinity, है ना। तो -6 to -3 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1/2 to 1, 1 to 2 एंड 9 to infinity। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और आपने इस बात को नोटिस किया होगा जब हमने ये सारी चीजें करी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करी है। हम हमेशा ऐसे स्टेप्स लिखेंगे नहीं, लेकिन प्रोसेस को यही फॉलो करेंगे। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि वेवी कर्व के किसी भी क्वेश्चन को आप इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस लेक्चर को आपने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखा होगा तो वेवी कर्व की किसी भी प्रॉब्लम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए इस लेक्चर के जो लेक्चर नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूं। अलॉन्ग विद दैट मैं एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूं। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ आंसर्स हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए और देखिए कि कहां गलती हो रही है, उस गलती को करेक्ट करिए। अगर आप इस सेंस को डेवलप कर लेते हैं कि मेरी गलती कहां हो रही है और मैं उसको कैसे करेक्ट कर पा रहा हूं, तो डेफिनेटली जेईई के एग्जाम में आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट।